आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत ही गंभीर राष्ट्रीय संकट की, और वो है जहरीली हवा। देखिए, ये सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह गया है, ये सीधा सीधा हमारी सेहत, हमारी अर्थव्यवस्था और सबसे बढ़कर हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर एक हमला है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये आंकड़े असल में हमें क्या कहानी बता रहे हैं। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही तीखे, एक व्यंग्यात्मक सवाल से शुरू होता है। सवाल यह है कि क्या भारत प्रदूषण के मामले में विश्व गुरु बन गया है? सुनिए इसे। बधाई हो दोस्तों, हम आखिरकार विश्व गुरु बन ही गए प्रदूषण में। ये एक ताना है, एक ऐसी बात जो सीधा चोट करती है और हमें इस संकट की गंभीरता का एहसास कराती है। ये कोई जश्न नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है, और इसके पीछे के जो आंकड़े हैं वो सच में बहुत चिंताजनक हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी और उसके नंबर्स चौंकाने वाले थे। दुनिया के 40 सबसे प्रदूषित शहर, और वो 40 के 40 शहर भारत में थे। जी हां, 40 में से 40। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक पैटर्न है जो बताता है कि समस्या कितनी गहरी है, और ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। अब ये जो नंबर है 1.7 मिलियन, इसे सिर्फ एक आंकड़ा मत समझिए। लैंडसेट की 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से ये उतनी जिंदगियां हैं जो PM 2.5 प्रदूषण की वजह से खत्म हो गईं। ये वही छोटे जहरीले कण हैं जिन्हें हम और आप हर सांस के साथ अपने अंदर ले रहे हैं। और अगर हम उस 1.7 मिलियन के आंकड़े को और सरल करें तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। इसका मतलब है हर घंटे 195 मौतें और हर 20 सेकंड में एक भारतीय की मौत। सोचिए, ये एक मूक महामारी की तरह है जो हमारे चारों ओर हर पल, हर मिनट चल रही है। लेकिन इस पूरे संकट का जो सबसे दुख देने वाला पहलू है ना, वो ये है कि इसका सबसे बुरा असर उन पर पड़ रहा है जो सबसे मासूम है। हमारी आने वाली पीढ़ी जो पैदा होने से पहले ही एक लड़ाई लड़ने पर मजबूर है। और ये कोई डराने के लिए कही गई बात नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। रिसर्च अब ये साफ साफ दिखा रही हैं कि जहरीले कण प्लेसेंटा को भी पार कर रहे हैं। ये वो सुरक्षा कवच है जो मां के गर्भ में बच्चे की हिफाजत करता है। प्रदूषण अब वहां भी पहुंच रहा है। तो होता क्या है इस हमले का नतीजा? बच्चे कम वजन के साथ पैदा हो रहे हैं, कई बच्चे समय से पहले जन्म ले रहे हैं, या फिर सबसे दुखद मृत पैदा हो रहे हैं। और जो बच जाते हैं उनकी जंग तो पैदा होते ही शुरू हो जाती है। अस्थमा, कमजोर इम्यून सिस्टम, और यहां तक कि दिमाग का विकास भी ठीक से नहीं हो पाता। और तो और, अब तो वैज्ञानिक नवजात बच्चों में माइक्रोप्लास्टिक्स भी पा रहे हैं। ये एक नंबर है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। 464। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर रोज 5 साल से कम उम्र के 464 बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी वजहों से हो जाती है। हर एक दिन। ये एक राष्ट्रीय त्रासदी है। तो सवाल यह है कि जब सबूत इतने साफ हैं, जब इतनी जिंदगियां दांव पर लगी हैं, तो एक देश के तौर पर हम कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? इस पर जो स्रोत सामग्री है वो कुछ कथित वजहों पर व्यंग्यात्मक तरीके से रोशनी डालती है। देखिए, एक तरफ है चीन, जिसने समस्या को एक राष्ट्रीय खतरा माना और प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, और दूसरी तरफ आरोप यह है कि भारत में जवाबदेही से बचने के लिए बहाने बनाए जाते हैं। कभी कहा जाता है आपका तो नापने का तरीका ही गलत है, तो कभी इसे विदेशी साजिश बता दिया जाता है। तो चलिए जरा चीन की कहानी को देखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और जवाबदेही तय की जाए तो कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने इसे सचमुच एक युद्ध की तरह लड़ा। अधिकारियों के प्रमोशन को सीधा उनके इलाके की हवा की क्वालिटी से जोड़ दिया। हजारों कोयला बॉयलर बंद कर दिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेजी से बढ़ावा दिया, और प्रदूषण की रियल टाइम निगरानी के लिए एक हाईटेक नेटवर्क बना दिया। और नतीजे कमाल के थे। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। सिर्फ 7 साल में 2015 से 2022 के बीच पूरे चीन में PM 2.5 का लेवल लगभग 36% तक नीचे आ गया। ये इस बात का सबूत है कि अगर ठान लिया जाए तो बदलाव मुमकिन है, और बहुत तेजी से मुमकिन है। तो इस सब से भारत क्या सीख सकता है? यहां एक दो तरफा रणनीति सुझाई गई है। एक जो ऊपर से नीचे तक जवाबदेही तय करे, और दूसरी जो नीचे से ऊपर की ओर बदलाव के लिए प्रोत्साहित करे। सबसे पहले जरूरत है सख्त नियम कानून की, एक ताकतवर नेशनल अथॉरिटी जो नियमों को लागू करवा सके। कलेक्टर और कमिश्नर जैसे स्थानीय अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय हो। कोयले को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की एक सख्त डेडलाइन हो,
और जो प्रदूषण फैलाए उस पर इतना भारी जुर्माना लगे कि वो दोबारा नियम तोड़ने की हिम्मत ना करे। लेकिन सिर्फ सजा से काम नहीं चलता। अब यहाँ एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी विचार सामने आता है। क्या हो अगर हम डर के बजाय फायदे से लोगों को प्रेरित करें? एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहां साफ हवा में सांस लेना एक मुनाफे का सौदा बन जाए। जरा सोचिए, अगर परिवार अपने घरों को इको फ्रेंडली बनाए तो उन्हें टैक्स में छूट मिले। अगर इंडस्ट्री क्लीन टेक्नोलॉजी अपनाए तो उसे सब्सिडी मिले। और अगर शहर अपनी हवा को साफ करने के टारगेट पूरे करें तो उन्हें एक्स्ट्रा फंड मिले। ये मानसिकता को बदलने की बात है, जहां हर कोई इस समाधान का हिस्सा बनना चाहेगा। आखिर में ये पूरी बहस जुर्माने या इनाम से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये उस हवा के बारे में है जिसमें हमारे बच्चे सांस लेंगे। ये उस भविष्य के बारे में है जो हम उनके लिए बना रहे हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या करना है। असली सवाल ये है, क्या हम इस चुनौती का सामना करने के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए साफ हवा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं?